भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। वाहगा बॉर्डर और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन बंद करने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को भारत छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत। तमाम पाकिस्तानियों के वीजा मुअत्तल। 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान से भारतीय सफीर वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय हाई कमीशन अमले की तादाद 1 मई तक 55 से कम करके 30 करने का इंदिया। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। मोदी सरकार खित्ते में जंग की आग भड़काने के दर पे। भारतीय फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत का भारतीय इक़दामात का जामे जवाब देने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। भारतीय इक़दामात के खिलाफ भरपूर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इंडिया सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। इस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक और दीगर कुव्वतें ज़ामिन हैं। भारत की सफारती जारियत पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुतहरिक। सफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जारियत पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खारजा की जानब से भारतीय सफारती जारियत का इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय दफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत तरीक़ेकार के मुताबिक सिंध तास मुआहदे का पाबंद है और पाकिस्तान भी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। वज़ीर दिफा के मुताबिक सिंध तास मुआहदे की ये मुतल्लका शिकें हैं। इन शिकों की किसी तशरीह का जरूरत नहीं। इसमें मुआहदे में तरमीम और नए शिकों को डालने का तरीक़ेकार दर्ज है। भारत कई साल से मुख्तलिफ हीले बहानों से इस मुआहदे से मुनहरफ होने की कोशिशों में है। इस दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल करा है। वज़ीर दिफा ने कहा, अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। TTP के ताने बाने भी भारत के साथ मिलते हैं। इसकी कई सबूत हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की ब्लैकमेलिंग है। अगर हमसायों के खिलाफ भारत यकसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चीन का भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल। चीन के वज़ीर आबी वसाइल वांग शी का कहना है, वक्त आ गया है वाज़े पानी की पॉलिसी तरतीब दी जाए और ऐसे स्ट्रेटेजिक इक़दाम किए जाएं जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम की दहशतगर्दों की निशानदेही पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत हमले का जवाब देने की कोशिशें तेज कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आला सतही काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के इजलास में जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पहलगाम वाक़े के मुमकिना जवाबी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। सफारती दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता आया है। अमेरिकी नायब सदर के दौरे भारत पर पहलगाम ड्रामा रचाया गया। दुनिया जानती है भारत मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI अपने जाल में फंस चुके हैं। तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार। ओहदों के लिए आपस में गुत्थम गुत्था हैं। पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी और वो इस जमहूरी निज़ाम को बरकरार रखना चाहती है।
मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम सानी का जिम्मेदार मोदी को ठहरा दिया। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले पर श्रीनगर के अवाम ने सवालात उठा दिए। कहा, मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है। हमले के वक्त 7 लाख फौज कहां थी, क्या कर रही थी? ये हमला पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा है। ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया और फिर अपने आप को पंजाब के वारिस समझते हैं। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। लड़ना चंद इंज नहीं, अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरबान जो है वो जरूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। नून लीग वाले ज़ियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। सरकारी इदारे बेचने वाले कैसे पंजाब के वारिस हो सकते हैं? नई नहरों का ड्रामा पूरा नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ना चंद इंज नहीं। हैरानी से पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब दे सकती हूं, मगर अभी नहीं। नहरों का तनाज़ा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कैनाल्स इश्यूज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुतनाज़ा नहरों पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। फ्लोर्स मिल को 25% लाजमी गंदम खरीदना पड़ेगी। ऐसा ना करने वाली मिल्स के लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदर पंजाब काबीना इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसला। मौलाना फजल रहमान इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया। मुजवज़ा बिल की हिमायत करने वाले JUI MPAs को शो कॉज नोटिस जारी। कहा, सूबों का हक छीना गया तो इनके साथ खड़े होंगे। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा होगा।